नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हम लोग आज फिर धन्य हो गए। एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत शैलेंद्र राहुल जी की डिवाइन पुस्तक, गुरुजी की डिवाइन पुस्तक गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म का 18वां अध्याय हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का सेशन अमरजीत कौर आंटी जी रीड करेंगी। जैना अंकल उनका साथ देंगे एज ए मॉडरेटर। मैं संगत जी को थोड़ा परिचय देना चाहूंगा अमरजीत कौर आंटी का। अमरजीत कौर अमरजीत कौर जी केम to Guruji Maharaj Charan in 1997 at Empire State. She is a retired civil servant who retired as a additional chief secretary to government of Rajasthan. Since then, the magnetic pull of divinity of Guruji Maharaj has converted her as an ardent follower. आज के सेशन में साथ देंगे जाना अंकल और उनकी आंटी धाराश्री जी गुरुजी महाराज से 1990 दशक में जुड़े थे। गुरुजी महाराज उनकी आंटी को बॉम्बे वाली मासी के नाम से पुकारते थे। और फिलहाल उदय जैना जी एक प्रोफेशनल हैं, बैंकर हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। जैना फैमिली ने बॉम्बे मंदिर स्टार्ट होने से काफी पहले ही गुरु संगत काफी कनेक्ट की थी। शैलेंद्र राव जी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म, संगत जी को मालूम है कि वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं और प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एज ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट। गुरुजी के असीम भगत हैं। जो ये पुस्तक है गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म, इसके बराबर की कोई बुक मुझे अभी तक नहीं दिखी है। और मैं गुरुजी महाराज से हमारी अरदास है कि यह पुस्तक विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हो और हमें ये पुस्तक विभिन्न भाषाओं में पढ़वाने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा गुरु जी महाराज से हम अरदास करते हैं। अभी मैं अमरजीत कौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप आज का सेशन को पढ़ें। करिए। नतमस्तक होकर मेरा गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, मल्टीलिंगुअल टीम को मेरा प्रणाम और सभी सुनने वाली संगत और बाकी भी जो लोग हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। आज हम चैप्टर 7 जिसका कैप्शन है द ह्यूमन फैसेट्स ऑफ गुरु जी in the Leela and Moj section of the book, उस पे मनन और उसका पाठन करने जा रहे हैं। और ये जो सेक्शन है, it makes the reader understand and feel as to how, as Mahapurush on this earth, in a human body, Guruji epitomized humane values and attributes and practice them for kalyan, welfare, and I should say elevation of people. जो भी उनके संपर्क में आया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सबके साथ इतने सहज और सरल तरीके से उन्होंने अपनी सदाशयता और नम्रता से ब्लेसिंग्स दी कि न केवल दर्शनार्थी का कल्याण हुआ
बल्कि उसको खुद को सुधरने और पेटिनेस, एंगर जैसी कमजोरियों से ऊपर उठने का रास्ता मिला, जैसा हम इस चैप्टर में दिए गए कुछ उदाहरणों से देखेंगे। थोड़ी सी भूमिका के रूप में ये भी मैं यहाँ बताना सुसंगत समझती हूँ कि पार्ट 2 के चैप्टर 2 एंटाइटल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी में ऑथर has amply described and established the divinity and spirituality of Guruji. He has also emphasized how, and I quote, the serenity, calmness, and peace of mind we experienced in Guruji's presence are reflective of his spirituality and divinity. हम जो शांति और आनंद का अनुभव गुरुजी की साक्षात हाजिरी में करते थे, वे गुरुजी की डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी की ही वर्षा का एक प्रभाव होता था। और मैं ऐड करना चाहूंगी कि ट्रू कनेक्शन से वह दर्शनार्थी के जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता था और बन जाता है। So, in the context of what has already been given to the reader in part 2 and the earlier 2 chapters of this part 3, let us understand the substance of the humane facets for the benefit of all of us, and particularly, and I say particularly, for खासतौर से उन रीडर्स के लिए जिनको हमारे जैसे गुरु जी से साक्षात दर्शन करने का सुअवसर नहीं मिला, क्योंकि द बुक इज मेंट टू बी रेड वाइडली एंड नॉट ओनली इन आवर टाइम्स बट बाय फ्यूचर जनरेशंस आल्सो। ये लिखावट मैं मानती हूँ एक परमानेंट स्रोत है, गुरु जी से पूर्णता अनभिज्ञ लोगों को उनसे रूबरू कराने का। अब देखिए टर्म ह्यूमेन, क्योंकि ये ह्यूमेन फैसेट्स गुरु जी के हमारे सामने उन पर प्रकाश डालता है ये चैप्टर। ह्यूमेन एक ऐसा टर्म है which envelops in itself kindness, compassion, care, love, sympathy, empathy in general, and empathy particularly for those who are suffering in any form at any level, physical, physiological, psychological, any other. कहने का तात्पर्य है कि ह्यूमेन एक गूढ़ और कहना चाहिए बहुत विस्तृत अम्ब्रेला टर्म है, जो अपने आप में करुणा, परस्पर प्रेम भाव, हर जरूरतमंद की बिना किसी रिटर्न की आशा के सहायता करना आदि जैसे मूल्यों को इंगित करता है। यह चैप्टर गुरु जी के इसी प्रकार के पक्ष पर प्रकाश डालता है। The author starts the chapter by reminding us that the divine in Guruji, that Guruji's perpetual state of enlightenment, that his deep spiritual connection with divine light, intelligence, अखंड दिव्य ज्योति। गुरु जी कहा करते थे कि मैं ते लाइट तो आया ते लाइट च चला जाऊं। इस ज्योति का वो एक ऐसा स्वरूप थे कि हिज कम्युनियन विद एनीवन
author says, who came in his sharan directly or even remotely is grounded in compassion and state of emotional liberation. Essentially, what we know as humane. And Guruji generously extends his blessings. Guruji कहा करते थे, जा कल्याण हो गया तेरा, कल्याण कीता तेरा, to everyone. Blessings that alleviate their state of being. The author is telling us that Guruji इस किस्म से कल्याण करते थे, ऐसी ह्यूमेन वैल्यूज थी उनकी कि उनकी जो ब्लेसिंग्स थी, वो जिसको भी ये ब्लेसिंग्स जाती थी उसकी जो स्टेटस थी उसको एलिविएट करती थी, उसको उसमें से निकालती थी in their physiological, psychological and material realms. I quote from page 174 what the author has written. Because of this enlightened state, Guruji remains in a relaxed, heartfelt and authentic communication with everyone he meets, in a way that is grounded in compassion and a state of emotional liberation. In this enlightened state, he feels, sees, and experiences a divine quality in everything and everyone, because he is living in deep spiritual connection with the divine universal intelligence. Now, संगत जी, ये एक मार्क करने वाली चीज है कि महापुरुष के अपने इस अवतार में वो किस प्रकार से उस डिवाइन ब्लेसिंग को, डिवाइन ज्योति को, डिवाइन जो ब्लेसिंग्स है उनको संगत को, सामने या जो सामने नहीं है उनको पास ऑन किया कर सकते. The divine intelligence या अखंड दिव्य ज्योति, जिसके एक प्रकार से गुरुजी इनकारनेट है, उसको वह जनरली संगत को ट्रांसमिट करते हैं और बिना जात पात, स्टेटस के भेदभाव के ही कुड रीच दैट दिव्य ज्योति का अंश जो हम सब में कुदरत की हर चीज में विद्यमान रहता है. मतलब वो जो भी सामने आता था उसको कोर को पहचानते थे और उस कोर को टच किया करते. इस संदर्भ में डॉक्टर राउल गुरबाणी से कोट करते हैं, कहा कराओ जाति, कहा कराओ पाती. यानी मुझे सोशल स्टेटस या एंसेस्ट्री से क्या लेना देना. ये गुरबाणी में भक्त नामदेव का शब्द की एक पंक्ति है और इसका सार यही है जो ऑथर एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, वो ये कि गुरु जी के सामने कोई भेदभाव जैसी चीज बिल्कुल थी ही नहीं. इतनी ह्यूमन वैल्यूज थी कि जो भी सामने आया किसी भी स्टेटस से, किसी भी जात पात से, सबके लिए बराबर ही ब्लेसिंग्स की वर्षा होती थी. The human attributes Dr. Raul mentions include universal love and compassion, humility, sthit pragya, equanimity, non-attachment and renunciation of desires, creating Bade Mandir for Sangat and not as Guruji's own place of stay and rest, while on earth in human form. मतलब गुरुजी में ये सब, जब वो हम सब के बीच में ह्यूमन फॉर्म में थे, ये सारे एट्रीब्यूट्स उनमें थे और अच्छे से उसको हम देख पाते थे और उनकी वर्षा सब पे होती.
Guruji as a master strategist, his concern for mental and physical cleanliness, his organizational skills, and his concern for marginalized people, ordinary folks, sevadars, workers, and others. The author expands on these one by one, enriching the reader with actual experiences and examples of all this. While writing about Guruji's universal love and compassion, the author takes us through Patanjali's Yoga Sutra, जो अष्टांग योग की 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है। इसमें प्रथम 5 तो अवस्थाएं ऐसी हैं जो मेरे और मेरे जैसे जनसाधारण कुछ डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं और कर पाते हैं, परंतु जो फाइनल 3 अवस्थाएं हैं, धारणा मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान मीन्स मेडिटेशन, एंड फाइनली समाधि, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एंड स्टिलनेस, ये बहुत पहुंचे हुए योगी ही प्राप्त कर सकते हैं। इन 3 के बाद एक योगी या एक पर्सन एक कैवल्य की स्टेट में पहुंचता है, और जिसका मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रकृति या जो सामने दिखता है। I could say divine light. So the author writes that it is said then enlightened persons through their yogic attainment get unique qualities like friendliness, compassion, or sympathetic joy, and that they imbibe, or I could say imbue, the same feelings in others. And I think that is what we the fortunate जो गुरुजी के दरबार में बैठ पाते थे, उसका बड़े सहज तरीके से अनुभव किया करते थे। और गुरुजी का ये एक वो रहता था कि कोई इधर उधर भटके ना उस पर। कभी कभी जब हम इधर उधर की बात करते थे तो गुरुजी कहते थे ध्यान लगाओ, यहाँ ये करने नहीं आए। सो ये जो ऑथर ने हमारे सामने उनका ये पक्ष रखा है कि उनमें ये सब एट्रीब्यूट्स थे, और ये होता था कि वो हमको हमारे अंदर के जो भी ईश्वर का कुछ अंश है उसको पहचानते हुए हमें ट्रांसफर किया करते थे। Earlier on page 59, referring to the same sutra, the author wonders, and this is beautiful, I find it very beautiful that गुरुजी को इस पक्ष को ऐसे पेश किया गया है कि हम सब उससे रिलेट कर सकते। तो पेज 59 पर ऑथर ने इस सूत्र को रेफर करते हुए द ऑथर वंडर्स, कैन वी ascribe the inner energy being reflected in Guruji's presence to such an outcome of God's grace or years of sadhana by Guruji? It's beautiful. If you actually don't even know Guruji and you have not met with Guruji, this actually opens doors for exploration for the reader, according to me. The author explains to us that इतने पहुंचे हुए महापुरुष की यूनिवर्सल लव की ऊर्जा कैसे हर व्यक्ति के लिए है। And I quote, Guruji's blessings are non-discriminatory. The universal divine love was for everybody. This had resulted in the beautiful phenomenon of each and everybody feeling that Guruji was close with them. And this is true.
we all who used to sit there, everyone felt मैं तो सीधे गुरुजी से कनेक्ट, मुझे क्या, ये गुरुजी और मैं, गुरुजी मेरे साथ। सो क्योंकि समदृष्टा है गुरुजी और everyone is treated equally because his divine love is for everyone. I think because as Mahapurush, he can see the inner core of each one, not just what an ordinary human like us can. और कभी कभी गुरुजी कहा करते थे बातचीत करने में, संगत में, मैं तो अनुमूढ़ तो जानता। And the beauty of Guruji's transmission of that compassion and divine love to Sangat and each one of us was such that we felt spiritually connected to him. भले ही सामने बैठे, कभी डर भी लगे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाए, पर एक इतना सुकून होता था उनके दर्शन में, उनके दरबार में बैठकर, उनकी ऊर्जा जो हमको अपने में समेट लेती थी, उसको महसूस करते हुए कि हम बस सिर्फ उसी में रह जाते थे। और ये गुरु जी की महिमा थी कि वो हमें उस स्टेट में पहुंचाते थे। ह्यूमिलिटी, जो एक ऑथर ने लिखा है, ह्यूमिलिटी इज गुरु जी फोर्टे, उसका वर्णन करते हुए author start karte and I quote, whoever comes to Guruji and pays his respect, he would do a namaste in return. Namaste is the recognition of the divine in the person to whom you are addressing. Like I said, वो शायद हमारे अंदर के कोर को समझकर हमें ऐसा छू जाते थे कि हम बिल्कुल वहां से हटने का मन नहीं करता था। God resides in everybody. When you do a namaste, it is as if you are uttering, I honor the divine in you. I see that you are a unique expression of God and that we are one. And this is where actually we used to, this is what we actually used to feel, that he is actually taking us to something which normally is not possible for us. The author takes us to Gurbani while discussing this. मिठत नीमा नान का गुण चंग गया तत्व, ये गुरु नानक देव जी के स्वयं के शब्द की एक शब्द की अंतिम पंक्ति है। इस शब्द में वो एक ऐसे ऊंचे वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं जो बहुत लंबा है, इसके फल बेस्वाद है और इतना लंबा है ना तो वहां पक्षी जा सकते हैं, फल बेस्वाद है इसलिए इंसान नहीं खा सकते। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई ऐसे बड़े होने या ऊंचा होने या बहुत कुछ होने का क्या फायदा। तो इस वर्णन के माध्यम से गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि स्वीटनेस और ह्यूमिलिटी, मिठत और नीमा, गुण और अच्छाइयों का सार है। आप अपने घमंड में अगर घूमते रहो और वो करते रहो तो उसमें कुछ नहीं। इसके बाद ऑथर हमको गुरु अर्जन देव जी की वाणी से साक्षात्कार कराते हैं। इसमें सुखमणि साहित्य के अंदर ब्रह्म ज्ञानी की गुणों का वर्णन है और ब्रह्म ज्ञानी की पहचान में एक जो पहचान है वो उसकी ह्यूमिलिटी। फिर ऑथर ने गुरु जी की ह्यूमिलिटी के बारे में लिखा है। Guruji used to say, now mark these words. Guruji used to say, हम तो मूर्खों का दास। Look at the humility.
I am servant of, or I do surrender to the fools. Not that it means literally that was it, but it demonstrates the humility of Guruji as a Mahapurush, जिनको दिव्य ज्योति से जिनका डायरेक्ट जो दिव्य ज्योति की रिफ्लेक्शन थे. In other words, I do not argue or take position with the fools and accept my position without low self-esteem. True humility is strength, not a weakness. It disarms antagonism and ultimately conquers it. And it's really absolutely, touching the way author illustrates this point under the caption, The Three Musketeers of Delhi. In late 1990s, let us just have some glimpse into what the author is trying to communicate to us and how he's described it here. In late 1990s, when Guruji had his asana at Lieutenant General Ahuja's place at Panchkula, दिल्ली से 3 युवक वहां पर आए गुरुजी के दरबार में. They came there with their grievances, भरे हुए. लाइफ की शिकायत इतनी गंभीर है, गुस्सा इतना ज्यादा भर चुका है कि गुरुजी के सामने देखते ही मानो फट पड़े और एक आम आदमी की तरह गुरुजी से शिकायत करने लगे. जैसे आम आदमी से कोई शिकायत करता है, वैसे ही वो शिकायत कर रहे. The author beautifully tells us how this situation was handled. And जब वो ऐसा हुआ तो what was the response of Guruji that they got? He just allowed them to berate. Nirvikar, poised. And once their berating was done, asked for langar to be served to them. And the author says, let me quote from the book. When the youth come to Guruji, he writes, this is page 176, but the youths could not control their own arrogance and emotion. They started berating Guruji with all the foul language they could muster. Try to imagine the scene. Guruji did not respond to that berating and was his usual self, calm and composed. After the group had their hearts content of railing and berating, Guruji summoned some Sangat present there to offer langar and chai prasad to the 3 backyards. Look at the response from elevated Mahapurush. The youths were won over witnessing the humility of Guruji, and they had no option but to comply with the offerings. When they were leaving for Delhi, Guruji told them that their grievances would be taken care of, and they were taken care of. So, this is what Guruji embodied. इतना सब होते हुए भी गुरुजी हमेशा पब्लिसिटी से दूर रहे. और like author writes, Guruji always abjured publicity in the age of
high-octane electronics and social media, not to mention print media, Guruji never allowed any Sangat or himself to engage in any activity remotely connected with publicity and media. He never used the platform of organized pravachan, which is one of the modes of publicity. His method was to always spread the message of God. Guruji कहते थे, मैं तो अनुराग नाल मिलाना है. Through word of mouth and satsangs in informal settings. गुरुजी के स्थित प्रज्ञता को वर्णन करते हुए लेखक ने भागवत गीता में लॉर्ड कृष्ण द्वारा एक स्थित प्रज्ञ की विशेषताओं से पाठक को अवगत कराया. पृष्ठ 178 पर इस कैप्शन के अंतर्गत पहले 2 पैराग्राफ में भागवत गीता के अंतर इस विषय पर वर्णन से परिचित कराते हुए हमको जो भागवत गीता कहती है उसके सार एक पैराग्राफ में ऑथर ने दिया है, और उस सार से हमको पहचान कराइए कि एक स्थित प्रज्ञ ज्ञानी महापुरुष क्या होता है. और उसको बताते हुए गुरुजी कहते हैं, ऑथर कहते हैं, एंड आई कोट, दिस इज पेज 178, the calmness and eternal peacefulness of Guruji has been observed by all Sangat who had come in association with him. He had renounced all desires, materialistic acquisition, family, property, name and fame, everything that one can imagine. Otherwise, like I've read it earlier and he's explained it, we can see in our day-to-day life how these platforms and publicity are used by so many others, but not Guruji, not Guruji. Under caption Equanimity and Non-Attachment and Renunciation of Desires, we are presented with examples from Guruji's life जो एस्टैब्लिश करते हैं कि किस प्रकार चुनौती भरे समय में भी कोई प्रेशर, कोई घटना गुरुजी को किसी नेगेटिव इम्पैक्ट से विचलित नहीं कर पाती. खास तौर से 2 उदाहरणों को मैं यहाँ उनका जिक्र करूंगी. पहला, जैसा ऑथर ने अपने इस चैप्टर में लिखा है, पहला कैसे अपने बड़े ब्रदर श्री बहादुर सिंह जी की अकाल मृत्यु के समय उन्होंने एक साधारण हाउस होल्डर की तरह सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किया और अपनी माताजी को विश्वास दिलाया कि घर परिवार के छोड़ने के बावजूद भी वो अपने स्वर्गीय भाई की बेटियों की पूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे, जो उन्होंने की. जब उनकी माताजी बीमार हुई तब भी उन्होंने काफी समय अपनी माताजी के साथ बिताया और एक साधारण पुत्र जो करता है वही उनका ध्यान, उनकी सेवा उन्होंने की. अब ये ह्यूमेन वैल्यूज नहीं है तो और क्या है. आज की तारीख में अगर मैं गुरुजी से नहीं मिली हूँ, मैं उनके साक्षात्कार उनसे नहीं किया होता, तो इस प्रकार के पुस्तक से मुझे एक परिचय मिलता और मैं खुद ही खिंचे हुए मैं फिर खुद
उसमें अपने आप को पहचान पाती और गुरु जी की तो और आकर्षित होती। गुरु जी की सरलता, उदारता और रिनंसिएशन। एक अनूठा सा वाकया लेखक ने और पेश किया है। जब एक दिन डॉक्टर MP सिंह ने उनको आई थिंक ऑलमोस्ट एक SOS किया कि गुरुजी के पास तो शाम को संगत में बैठने के लिए आज कपड़े ही नहीं है। लेखक और उनकी पत्नी नेचुरली गए और उन्होंने कुछ कपड़े खरीदे, और लेकिन ये तो गुरुजी की महिमा है, माया। वहां पहुंचे उससे पहले किसी संगत कोई चोला लेकर आ चुकी थी, और गुरुजी ने उस चोले में उस दिन संगत में दर्शन दिए। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी तो गुरुजी, ऐसे तो कैसे हो सकता था कि ड्रेस का कोई इंतजाम ही ना हो पाए। ये तो हम इंसान थे जो डर गए, हालांकि वो भी जरूरी था। सो एक डिवोटी स्वतः ही चोला लेकर आ जाता है। लेकिन गुरुजी की मैग्नेनिटी ऑथर ने ऐसे हमारे सामने पेश की है कि इस घटना के 7 वर्ष बाद गुरुजी ने 5 पेयर वैसे ही कुर्ते पजामे के ऑथर को भेंट किए, और जो परफेक्टली उनको फिट आए। और एक ये दिखाता है कि कितना गुरुजी अपनी संगत का, सबका ध्यान रखते थे, और कैसे अपनी उदारता और ह्यूमन वैल्यूज ट्रांसमिट करते थे। क्योंकि इसका सारा महत्व इसमें नहीं है कि ऑथर को वो मिले, महत्व इसमें है कि कैसे किसी दूसरे से कनेक्ट किया जाए और किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज को प्रैक्टिस किया जाए। और वैसे गुरुजी त्याग की प्रतिमूर्ति थे, जैसे कि ऑथर पेज 182 पर लिखते हैं कि Guruji used to wear elegant cholas for formal Sangha darshans and functions, but these cholas were not gaudy or too costly, and mostly designed and stitched by one of the devotees. He used to wear them for some he used to wear some shorts and t-shirts for walking purposes. Excuse me. Generally, these were brought by devotees from stores of popular brands in India and from foreign stores during their vacations to a foreign land. Nevertheless, and mark this, nevertheless, he would only selectively use some elegant matching pairs, and the rest would just be given away as blessings to the Sangha. And he would not have any attachment to chosen chola or walking gear after a couple of weeks, and he would give them away. And with all humility, I also want to say thanks to Guruji for having given me one joda of his jutis like this one day. And I think that supports me even today. बाकी उनके गुणों का वर्णन करने के बाद एक जो क्राउनिंग चीज मैं जिसका वर्णन, जिसका रेफरेंस लेखक ने किया है और जो मैं यहाँ अंडरस्कोर करना चाहती हूँ, वो बड़े मंदिर और उसका निर्माण, और कैसे गुरुजी का ये विजन था कि ये मंदिर उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए या खुद के रेस्ट के लिए या उसके लिए नहीं बनाया। बड़े मंदिर वॉज फॉर संगत, नॉट फॉर हिज ओन यूज। ऑथर लिखते हैं, Guruji took keen interest in design and
construction of the Bade Mandir, but he never shifted to the Mandir for residing and holding Sangat there. He would politely tell the inquisitive Sangat that the Mandir and its facilities are for the Sangat, not for him. A Mahapurush like him has no fixed place of residence or an attachment for a particular place. Guruji Jalandhar में थे, गुरुजी दिल्ली में आए, ग्रेटर कैलाश में थे, गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, और कहाँ रहे होंगे हमको नहीं पता। और इसलिए जो ऑथर ने लिखा है ये हमें उस त्याग की, उस निर्विकार भाव की, उस नॉन अटैचमेंट की बड़ी क्लियर पिक्चर देता है। A Mahapurush like him has no fixed place of residence or an attachment for a particular place. It was only for the large gatherings during functions that he used to have Sangat at Bade Mandir. So Bade Mandir में उनकी blessings हैं, उनके चरण कमल वहाँ रहे हैं, उन्होंने वहाँ जाके संगत के साथ वहाँ विराजे हैं, तो बड़े मंदिर में उनकी प्रेजेंस है, लेकिन उन्होंने उसको कभी अपने उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया. He sacrificed his time, energy and offerings for construction of the Bade Mandir only for the Sangat. अब ऑथर गुरु जी की ऑस्टेरिटीज एंड कंट्रोल ऑफ द सेंसेस के बारे में वर्णन करते हुए हमें दिखाते हैं कितना सरल, कितना सादा जीवन था उनका. I quote from page 181. Guruji's habits were befitting a highly spiritual and evolved person. And I mark the word person. मैं जब गुरु नानक देव जी की लाइफ के बारे में सोचती हूँ, कनेक्टेड इसलिए फील करती हूँ क्योंकि उनको मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कनेक्टेड फील करती हूँ कि वो एक पर्सन की जिंदगी से उन्होंने हमें क्या दिखाया, और वही इसी वजह से मेरे लिए ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है. His food whenever he was not fasting was quite simple: dal, lentil soup and one vegetable dish. He would take at best 2 chapatis. Many a time he would take some of the Sangat to 5-star hotels and other times to the dhabas of Murthal near Sonipat. He would order soup or tea. While the Sangat were given the freedom of choice, but the Sangat would also follow the master and would not order any lavish food. Now, again, here we see that in his human form as Mahapurush, उन्होंने कैसे हम साधारण लोगों को जीवन का रास्ता दिखाया. गुरुजी कहते थे, जा कल्याण कीता ऐश कर. ऐश कर का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके कुछ ऐसा करें जो सही नहीं. ऐश मतलब enjoy life like it is meant to be enjoyed with सात्विकता, अच्छे गुणों से, अपने कर्म कर, अपना फर्ज पूरा कर, अपनी ड्यूटी पूरी कर, बट साथ में कनेक्ट कर. तो ये एक ह्यूमन फैसेट्स के साथ ही एक गुरु, एक महापुरुष आपके साथ उसको आपको ट्रांसफर कर सकता है. मैं इसके साथ आई थिंक मेरा सत्र में जो मुझे दिया गया था, मैं उसकी समाप्ति होती है. और इसको कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जितनी बार इस किताब को पढ़ती हूँ, एंड आई मस्ट से कि आफ्टर द फर्स्ट फुल रीडिंग, अब जब मैं पढ़ती हूँ तो पैचेस में होता है,
उतनी बार मैं स्पिरिचुअलिज्म और डिविनिटी के परिधान के अंदर गुरु जी के बारे में, भारतीय दर्शन परंपराओं के बारे में, जिसमें विभिन्न धर्म, संत, महात्मा और महापुरुष रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, कुछ और या तो नया पाती हूँ या कुछ और जानने की इससे इच्छा पैदा हो। और इसलिए मेरी मान्यता ये है कि डॉक्टर राहुल ने जो गुरु जी के आदेश पर पुस्तक लिखी है और गुरु जी के आदेश पर हम पढ़ रहे हैं, ये फ्यूचर में जो भी लीडर्स हैं जिन्होंने गुरु जी के बारे में कहीं से सुनेंगे, कहीं इस कोई मंदिर ले जाएगा या जो भी होगा, उनको गुरु जी के जो कोर है, जो एक्चुअल गुरु जी हैं, उनसे रूबरू कराने में इसकी बहुत भूमिका रहेगी। और इसमें किताब की खूबसूरत खासियत ये होती है, और जैसा इस किताब को बनाया गया है, कि उसमें भारतीय दार्शनिक परंपराओं और महान संतों और जो भागवत गीता जैसे ग्रंथ हैं, उनसे रीडर को उनसे अवगत कराते हुए एक इमेज हमारे सामने पेश की गई है। तो उससे मेरा मानना ये है कि ये किताब आगे भी लोगों को गुरु जी से जोड़ने में और गुरु जी को समझ पाने में, उनसे कनेक्ट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और अंत में अब मैं वासन अंकल, समस्त मल्टीलिंगुअल टीम का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया इस मंच पर आने का और इस पुस्तक को, कुछ भाग को पढ़ने का। मैं उनके काम की सराहना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। सभी श्रोता संगत को मेरा सादर प्रणाम। और अभी मेरे बाद जो प्लेटफॉर्म पे गुरु जी की इस पुस्तक पर पढ़ने या बोलने के लिए आएंगे, उनको मेरा प्रणाम। और गुरु जी को नतमस्तक होते हुए, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आज्ञा लेती हूँ। धन धन गुरु जी महाराज। मैं उदय जैना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओवर टू यू उदय जैना। Hello, can you hear me? यू आर ऑडिबल। हेलो। हाँ जी, प्लीज शुरू करें। जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को नमस्कार, शुक्राना। मुझे और एक बार फिर अवसर प्रदान हुआ है संगत के सामने आके गुरु जी के किताब के बारे में कुछ कहूँ। और अमरजीत कौर जी आज बहुत ही सुंदर तरीके से जो चैप्टर दिया गया था, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने पढ़े। तो मैं अभी थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना चाहूँगा, जो कि अमरजीत जी लास्ट में बोले कि ये जो किताब आप अगर दर्शक आगे जाके संगत के लिए ये बहुत ही सब पढ़ेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। मैं तो ये कहूँ कि मैंने खुद देखा, जब मैंने एक बार पढ़ा ये किताब, उसका जितना समझ में आया, फिर दोबारा जब पढ़ने से बहुत सारे चीज़ उसका और समझ में आते हैं और एक अलग सा दृष्टिकोण का पता चलता है उसमें। तो इसीलिए मेरा यही अनुरोध है कि एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़े उसको, कि आपको सब समझ में आए सारी चीज़। और दूसरा जो है, जो ऑथर ने जो किया है ये किताब का, आप अगर पूरी तरह से देखें
कि एक ब्रॉड कैनवास दिए हैं कि इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस देते हुए उनसे फिर वो कॉन्टेक्स्ट दे के फिर वहाँ से गुरुजी का फोकस करते हुए गुरुजी की देते हैं। वो सारे चीज़ समझने के लिए आपको बहुत कम से कम तो 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा उसको। तो वो एक अच्छी पॉइंट ने आज अमरजीत ने बोले। और और 2-3 जो पॉइंट अच्छी बोले हैं उन्होंने कि ये जो किताब है, हम में तो बहुत सारे हैं जिन्होंने गुरुजी की दर्शन हुए हैं। गुरुजी जब चले में थे उनके दर्शन हुए, तो उनका हमारा सौभाग्य था कि हम लोग जाके गुरुजी से डायरेक्टली कनेक्ट हुए हैं। लेकिन इतने कई सारे संगत हैं जिनको ये मौका नहीं मिला है, ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि उन्होंने गुरुजी के जाके तो उन्होंने क्या अभी बाकी जो संगत है उनसे सुन के ये करके जितना भी वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन वहाँ पे ये जो किताब है, ये किताब जब वो संगत पढ़ेंगे, दे विल वर्चुअली बी गोइंग बैक टू द पीरियड जब उनको भी ऐसे लगेगा कि वो भी जाके गुरुजी के सामने बैठे हैं और गुरुजी को अच्छी तरह से जानने के लिए उनका भी मौका मिलेगा। तो ये किताब का ये बहुत बड़ी पॉइंट, जो अच्छी पॉइंट अमरजीत जी ने बोले हैं। और तीसरी पॉइंट जो उन्होंने कही, उन्होंने अच्छी तरह से चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की रेफरेंस देते हुए उन्होंने बोले, जो संगत जब जाके गुरुजी के सामने बैठते थे, गुरुजी की सत्संग में बैठते थे, एक सेंस ऑफ इनर रिलैक्सेशन, काम आता था वो। और वो क्यों होता था कि जब गुरुजी की जो एनर्जी होती थी, वो एनर्जी ट्रांसमिट होती थी संगत को। और वहीं पे जो ये जो एनर्जी गुरुजी की थी, दैट इज ए रिजल्ट ऑफ मे बी साधना नॉट ओनली ऑफ दिस बार्थ एंड मेनी बार्थ्स। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अमरजीत जी ने बोले। ये 3 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने सोचा कि इसको मैं बता दूं एज ए वे ऑफ समराइजिंग। तो ये अभी अगर हम आते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर 7, इस चैप्टर 7 का जो इम्पोर्टेंस है, एक तो है ये गुरुजी ऑन द वन साइड इज ए सेज, महापुरुष है, महापुरुष की जितने क्वालिटीज है वो डिस्क्राइब किए हुए हैं किताब में। एंड एट द सेम टाइम लॉट ऑफ एम्फोसिस हैज बीन गिवन कि गुरुजी महापुरुष तो है, but at the same time seamlessly he is able to traverse between being a mahapurush and a sage, and also the displaying the qualities of a common man। जो ह्यूमिलिटी है, जो कॉमन मैन की क्वालिटीज है वो भी है और महापुरुष की है। तो आगे अगर इसको हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कि जो महापुरुष का जो मेन क्वालिटीज गुरु जी के है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो स्थित प्रज्ञ जो बोलते हैं। तो स्थित प्रज्ञ जो है, उन्होंने वहीं पे ऑथर ने गीता के ऊपर जो 4 श्लोक रेफरेंस दिए हुए हैं, सांख्य योग की जो चैप्टर 2 सांख्य योग है, उनके 56, 57, 55 से 58 तक वो 4 श्लोक में दिए हैं। तो जो डिस्क्राइब करते हैं कि महापुरुष जो होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनका जो क्वालिटी है कि ही हैज गिवन अप ऑल हिज डिजायर्स, उनका कोई डिजायर्स नहीं है। और उनका जो सेंस के ऊपर इतनी कंट्रोल है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उनको चाहिए एट देयर ओन विल, वो सेंस को अपने अंदर, जैसे कि टॉर्टोइज ले लेता है, व्हेन द टॉर्टोइज वांट्स टू गो लुक इनवर्ड्स, वो सारे लिम्स अपनी शेल के अंदर ले लेता है। तो ये स्थित प्रज्ञ ऑल्सो is capable of taking out all the senses, taking inside. So that is the kind of control. और जो कॉमन लोगों की जो इमोशंस होते हैं हमारी, जो फियर, डिजायर्स, क्रेविंग फॉर थिंग्स एंड एंगर, ये सब स्थित प्रज्ञ के पास नहीं होता है, बिकॉज दे हैव बीन एबल टू कंट्रोल through sadhana over a period of time, maybe over this birth and many births. एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो सेज होते हैं, दे आर अबव ऑल दिस थिंग। तो चाहे सुख में हो या दुख में हो, ना सुख में दे गेट ओवरजॉयड,
और दुख में कोई डिप्रेशन नहीं होता है कि कोई फीलिंग्स नहीं होता है. सो दे आर विथ सेम सेम फीलिंग वो सारे लेते हैं. तो ये सारे जो क्वालिटीज है, सो दीज आर द वंस. हम जब जितने भी संगत गुरु जी के दर्शन हुए हैं, दे विल टुडे वाउच फॉर इट कि गुरु जी के पास ये सारे क्वालिटीज थे. और ये हम लोग सभी फील किए हैं कि वही जब जाते थे गुरु जी के पास, वहाँ जाके सत्संग में बैठते थे. द मोमेंट यू एंटर इनसाइड, चाहे वो अलग से सत्संग हो या मोस्टली जो सारे लोग हम लोग जो गए थे एम्पायर एस्टेट में, द मोमेंट यू गो इनसाइड यू हैव ए डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. कंप्लीटली ऑल योर वरीज एंड एवरीथिंग आर लेफ्ट बिहाइंड. आप एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते थे. क्यों? बिकॉज यू आर कमिंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द महापुरुष, विद द सेज हु हैज अचीव्ड ए डिफरेंट लेवल ऑफ calmness, enlightenment जिसको बोलते हैं. And because of that, because he is able to unite with the Supreme God, and he has the power to pass on that feeling, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में ऑरा भी बोलते हैं, is able to do that. So सारे संगत वहाँ जो भी 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के शब्द सुनते थे और ये लंगर करते थे, ये सब ड्यूरिंग दैट पीरियड यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू ए कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट. तो ये चीज सारे संगत कहेंगे. और यही चीज अभी अगर जो संगत की सौभाग्य नहीं हुआ है गुरु जी को दर्शन करते हुए, अभी भी जब मंदिर में जाते हैं गुरु जी के, चाहे बड़े मंदिर जाते हैं या इधर बॉम्बे का मंदिर है, बाकी जहाँ भी होता है, यू ऑल्सो हैव द सिमिलर फीलिंग because Guruji may have left the physical world, but his presence is still there everywhere. So you get that feeling when you reach. तो ये हो गया. तो अभी गुरुजी के यही जो स्थित प्रज्ञ जो क्वालिटीज थे, उसी को थोड़ा एक्सपैंड करते हुए ऑथर ने दिया है जो क्वालिटीज, जिसको अमरजीत जी ने बताए. The qualities of equanimity or non-attachments और बाकी जो austerity and control of the senses. तो इसके तो बहुत सारे उससे पहले भी काफ़ी जहाँ भी कितने सत्संग हुए हैं जिसमें लोगों ने भी, संगत ने भी बताए हैं. और तो इसका जो इन्होंने लिखे हैं, अमरजीत जी ने उनके बड़े ब्रदर के बारे में बोले. और जो दूसरा ऑथर ने लिखे हैं इसमें कि जब दिल्ली में एक जो घटना हुई उसके बारे में, जब जो आते थे जिन्होंने जिनके बारे में ये घटना हुई थी, वो आते थे गुरुजी के पास, संगत थे. तो कुछ संगत ने बोले कि देखिए अभी आप गुरुजी को ये सजेशन दिए कि आप अभी बंद कर दीजिए सत्संग और आप चले जाइए, क्योंकि आपको भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आके कुछ पूछताछ कर सकते थे. शायद वो संगत को ये पता नहीं है कि गुरुजी को ये सब पहले ही गुरुजी जानते हैं और गुरुजी को ये भी पता है कि कुछ नहीं होगा. तो गुरुजी सुने सबको लेकिन कुछ नहीं बोले, और ही कंटिन्यूड दी सत्संग आज यूजुअल जैसे भी है, और ऐसे चलता गया एंड नथिंग एल्स हैपेंड. सो दिस सोच कि हाउ ड्यूरिंग नॉर्मल अगर कोई आदमी होता तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड हैव बिकम टेरिफाइड कि हाँ मे बी आई विल बी अफेक्टेड एंड ऑल दिस थिंग. लेकिन गुरुजी वाज एबल टू फोरसी कि नथिंग इज हैपन, नथिंग विल हैपन. एंड वो दैट सोच कि उनका जो इक्वानिमिटी है कि विदाउट एनी प्रॉब्लम in a calm mind he continued and nothing happened. So this is one example which author had given. Three examples he had given. So अमरजीत जी ने एक एग्जाम्पल के बारे में बोले थे, और जो दो है कि ये एक थी, और दूसरा जब माताजी जब चल बसे उस टाइम पे जो दो पहलू है. एक तो है जो गुरुजी हाउ विदाउट लाइक ऑर्डिनरी विदाउट शोइंग एनी when normally when we ordinary human beings when we lose our parents, तो हमको
तो लाइक ऐसे लगता है कि as if we have gone down into the इन वर्ल्ड में कि क्या होगा आगे, हमको कुछ नहीं लगता है एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड टोटली वी आर बर्डन विद द सॉरो एंड ऑल दिस. लेकिन गुरुजी, बिकॉज ही वाज महापुरुष, सो ही handled the whole thing in a very normal, calm and quiet manner. But at the same time, जब ऑथर लिखते हैं कि उसके बाद में जब ऑथर ने आए गुरुजी के पास दिल्ली में, तब गुरुजी displayed his human side, कि saying as if any person, जैसे कि when a person loses the mother, उनके बारे में कैसे. So this shows in this book the author has given many examples where he has shown how Guruji was able to traverse between being a Mahapurush at the same time being a common person, showing the humility of a common person, and again at the same time having the qualities of the Mahapurush. So ये one example दिए हैं. और जो ऑस्टेरिटी एंड कंट्रोल ऑफ सेंसेस में जो दिए हैं उसके बारे में जो है कि जैसे कि गुरुजी का फूड हैबिट्स, गुरुजी की जैसे बहुत ही सिंपल फूड हैबिट्स थी, और कैसे वो संगत को लेके जाते थे, जाके 5 स्टार होटल में जाओ और जाके हो, लेकिन गुरुजी खुद इधर सूप ले लिए या तो चाय पी लिए. सो दैट शोज दैट ही वाज एबल टू कंट्रोल. ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि संगत की भी थोड़ी क्रेविंग्स होती है ये सब चीज़ करने के लिए, चलो उनको लेके जाते हैं. उनको भी एट द सेम टाइम उनको बताते हैं कि बाय हिज एक्शन कि देखो यहाँ तो आ गए, देख लिए, बस आइदर मॉडरेटली तुम लो, नहीं तो जितना कंट्रोल कर सकते हो करो. ये चीज़ भी वो दिखाते थे. और आगे जाके अगले अगले हफ्ते जो बुक रीडिंग होगी उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है गुरुजी की जो जिसके बारे में ये डिस्कशन होगा. और जो पॉइंट एक ऑथर ने बोले हैं अबाउट द गुरुजीज ह्यूमिलिटी, द ह्यूमिलिटी जब भी जिन संगतों ने उस गए हैं गुरुजी के जो साक्षात दर्शन हुए हैं, जब हम जाके गुरुजी को प्रणाम करते थे, गुरुजी रिटर्न में नमस्कार करते थे. सो दैट मीन्स गुरुजी न्यू दैट एवरीबॉडी ऑल्सो इज पार्ट ऑफ गॉड, और सब में गॉड की एक छोटा सा भी का अंश है. सो व्हेन आई एम हम लोग जाके प्रणाम करते हैं, गुरुजी रिवर्ट करते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर जो भगवान है उनको प्रणाम करता हूँ. दैट इज द महापुरुष वे ऑफ इंटरप्रिटेशन. और फ्रॉम ए कॉमन मैन्स इंटरप्रिटेशन आप देखें कि ह्यूमिलिटी, कि हम आपको प्रणाम करते हैं, आप रिटर्न प्रणाम करते हैं, वो ह्यूमिलिटी फ्रॉम ए कॉमन मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम ए महापुरुष पॉइंट ऑफ व्यू, if you see that he is able to see God in every human beings, every living being, he is able to see God because of his enlightened state. वो देख पाते हैं कि सभी के अंदर भगवान के कुछ रूप हैं. तो when he is doing the namaste, he is doing the namaste to the God who is residing in the each and every sangat, and for that matter in the non-living being also, other living beings other than non-human living beings also. तो गुरुजी की ये जो ह्यूमिलिटी है वो भी जैसे अमरजीत जी ने बताया कि जो 3 मस्केटियर्स फ्रॉम दिल्ली आए थे उनको गुरुजी ने कैसे हैंडल किए, वो कितनी अच्छी तरीके से हैंडल किए कि नॉर्मल कोई आदमी होता तो शायद वो ऐसे हो जाता तो झगड़ा वगड़ा हो जाता बहुत, लेकिन गुरुजी वाज टोटली काम एंड कंपोज्ड. एंड वो लोग बोल के थक गए, उसके बाद द फर्स्ट थिंग गुरुजी ने क्या बोले कि उनको लंगर खिलाओ. So that totally they are able taken aback by this. This also shows the Guruji's other side, that he was able to foresee कि how these things will unfold. ये लोग आएंगे but after some time ये लोग चुप होंगे. And so he was able to, he was if you think deeper, right from the beginning he was in full control of the situation. उनको ये पता था कि ये आगे जाके क्या होना है. तो
उनको पहले सारे जो जितने भी अंगर्स जितने भी ये था उनको वेंट करने दिए, फिर उसके बाद उनको लंगर खिलाए, फिर जाते हुए उनको बोले कि तुम्हारे जो काम है वो हो जाएगा। तो वो पहले भी बोल सकते थे, बट इट वॉज ए वे ऑफ गुरुजी टेलिंग देम कि देखो ये जो एट द एंड ये जो तुमने ऐसा आके बोले दैट इज नॉट द राइट वे। तो उनको जब खाना खाना भी खिलाया, उनको भी रियलाइजेशन आया होगा उस टाइम पे कि क्या हुआ है। एंड एट द एंड जब बोले होंगे गुरुजी, जब बोले कि तुम्हारा ये हो जाएगा, so then the entire realization would have hit them कि what they have done and what they should have done. So that ये जो है गुरुजी के तरीके जो है to make the संगत और to make the others understand the way, तो ये अच्छी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑथर ने एक्सप्लेन किए है उसमें। और गुरुजी जो ही वॉज एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉन अटैचमेंट, जितने भी संगत गुरुजी के संस्पर्श में आए हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम ही वाज हियर इन द फिजिकल फॉर्म, एवरीबडी इज अवेयर कि कैसे गुरुजी की टोटल पोजीशंस कितनी थी, उनकी जितने जो पहनते थे, और वो भी संगत लेके देते थे उनको, और कुछ दिनों के लिए वो पहनते थे और उसके बाद देन अगेन ही यूज्ड टू गिव बैक। नॉट ओनली अबाउट द चोलाज एंड द शूज एंड ऑल दिस पर्सनल बिलोंगिंग्स, वो तो देते थे, एंड बाकी भी जितने प्रेजेंट्स मटेरियल थिंग्स जो बाकी संगत आके देते थे, गुरुजी नेवर यूज्ड टू कीप एनीथिंग। वो सारे कोई ना कोई संगत को बाई वे ऑफ ब्लेसिंग्स देते थे। उसका भी एक इनर मीनिंग्स होता है कि वो जो ब्लेसिंग्स है, थ्रू दोज ब्लेसिंग्स even today Guruji lives in the amidst among the sangats by way of that. तो उसी सिलसिले में जो ऑथर जो बोलते लिखते हैं कि जब उन्होंने जाके गुरुजी को दिए चोला दिए और वो गुरुजी को फिट नहीं हुआ, और उसके 7 साल के बाद उन्होंने गुरुजी ने उनको 5 पैर दिए। तो इसका क्या ये था कि हम जब भगवान की तरफ एक स्टेप्स बढ़ते हैं, भगवान हमारी तरफ 10 स्टेप्स लेते हैं। तो आप देते हैं, व्हेन यू गिव, यू ऑल्सो इन रिटर्न गॉड गिव्स यू बैक मच मोर देन व्हाट यू हैव गिवन। ये चीज जो अथर ने वहाँ पे लिखे हैं, विच इज ऑल्सो ए इटर्नल ट्रूथ। और बड़े मंदिर के बारे में हम सब जानते हैं कि जब बड़े मंदिर बनने में कितने साल लगा, और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग गुरुजी यूज्ड टू टेक फुल इंटरेस्ट। he was the master planner, so everything he used to direct कि कैसे करना है, क्या करना है, and all these things। लेकिन जब बन गया और उसके बाद भी गुरुजी कंटिन्यू टू स्टे इन एम्पायर स्टेट, और जब भी बीच बीच में संगत कुछ आते थे और उनको लेके जाते थे, वहाँ पे कुछ टाइम बैठते थे, फिर आ जाते थे। इट वॉज ए वे ऑफ getting the sangats used to the Bada Mandir, but Guruji never had any intention of living there, because maybe if you एक तो जैसे अभी अमरजीत जी ने बताया कि और जो अथर ने लिखे हैं वो तो है, or maybe the other reason could be that Guruji had foreseen when he is going to leave this mortal body, and so he had prepared himself that okay, he will continue to live here, and then maybe in his post material form he will be there. That also is another explanation which can be drawn from this. So as I said in the beginning, if you read and reread the book, you derive a different meaning, a deeper, more deeper meaning from what it is very difficult to imbibe the entire concepts and entire meanings what the author has written in one reading. तो मेरा तो यही सजेशन है कि सारे संगत को आप एक बार पढ़ने के बाद फिर try to read chapters again and again so that you will get a much deeper understanding.
और उसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं शैलेंद्र राव अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। राहुल अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वासन अंकल, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। आए हुए और जुड़े हुए सारे संगत को मेरा भी प्रणाम। गुरु जी की कैसे शुक्राना किया जाए, हमें शब्द नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये जो ह्यूमन फॉर्म में पैदा होने का अवसर दिया गया, मनुष्य जीवन, उसके लिए गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। और हमें लायक बनाया गया कि गुरु जी के बारे में कुछ दो शब्द बताएं और आप लोगों के साथ हम शेयर करें। तो गुरु जी के बारे में बहुत लोगों की बहुत सत्संग है, उसी से पता लगता है। इस किताब में गुरु जी के बारे में कुछ उनके स्पिरिचुअलिटी और लाइफ फिलोसफी के बारे में बताने की कोशिश किया गया है। इस चैप्टर में हम गुरु जी के ह्यूमन फैसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बोथ अमरजीत कौर आंटी और उदय जना अंकल बड़े अच्छे तरीके से ये चैप्टर की विश्लेषण और एनालिसिस किए। मेरे तरफ से ज़्यादा ऐड करने की कोई गुंजाइश नहीं है, मगर थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट पैदा करने के लिए मैं बताऊंगा कि गुरु जी को डिफरेंट संगत उन्हीं के लाइफ टाइम में डिफरेंट तरीके से रियलाइज किए हैं। दे हैव इंटरनलाइज्ड डिफरेंट पर्सना ऑफ गुरु जी। जैसे सत्यानंद मिश्र बोलते हैं कि कुछ लोग उनको गॉड लेते हैं, लॉर्ड शिव। सम पीपल से ही इज द अवतार ऑफ लॉर्ड शिव, others take him as an enlightened master, a Mahayogi. Whichever persona you take, that was during his life. The people who have come to Guruji's Sharan, they have realized, they have felt it, and they have accepted it. एक सवाल उठता है, अगर गुरुजी आज हमारे सामने आएंगे कोई डिफरेंट फॉर्म, क्योंकि सेम फॉर्म में तो नहीं आएंगे। अगर कोई भी महापुरुष संत या गॉड अवतार भी हमारे सामने आते हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे? ये पहचान के लिए हमें क्या रास्ता दिखाया गया है? तो हमारा जो परसेप्शन होती है, हम जो पहले सीखे हैं, हमारे पुरुष से हमें बताया गया है, हमारा कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिस के मुताबिक जो इम्बाइब किया गया हमें, उसके मुताबिक हम परसीव करेंगे। मान लो शिव की भक्त है, अगर वो शिव का कोई फॉर्म में भगवान जी आएंगे, वो बोलेंगे हाँ ये ठीक है, ये भगवान जी है। अगर वो विष्णु के भक्त है, वो तो विष्णु के रूप में अगर उनको देखेंगे तो बोलेगा ये भगवान है। बाकी जो गणेश, दुर्गा या उनके फॉलोअर है, वो उस फॉर्म में अगर उनके सामने आएंगे तो पहचानेंगे। दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन हो गए, इस्लाम के हो गए, या बुद्धिस्ट, जैन, ये सारे लोग अपने अपने जो कल्चरल और रिलीजियस परसेप्शन मुताबिक वो उनको पहचान करने की कोशिश करेंगे। मगर
गुरुजी हमें बताए हैं, गुरुजी बताते थे कि मैं प्रैक्टिकल करा के दिखाता हूं। आई डोंट प्रीच। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे। तो प्रैक्टिकल क्या दिखाए हैं, इस चैप्टर में कुछ कोशिश किया गया कि प्रैक्टिकल तौर पे जो ह्यूमन फैसेट्स है, एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि गॉडलीनेस और गॉड के कैरेक्टरिस्टिक और सुपीरियर ह्यूमन और बेटर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ कंटिन्यूटी होता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि दीज आर द क्वालिटीज आर फॉर ह्यूमन बींग्स एंड दीज आर द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड। एज अ गुरुजी यूज्ड टू से, रब तुम्हारे अंदर है, इसका मतलब ईच एंड एवरीबडी हैज अ डिविनिटी इनसाइड। हमारे पूर्वजों ने, ancestral rishis and sages, they have said कि ब्रह्मास्मि, that I am the Brahma, Brahman, that is, I am the God, I am the divinity. बोलने से या just stating that statement does not make you that you are God. Within each individual, their soul is pure. The soul gets the purity of the soul get veiled by the phenomenal world. That phenomenal world is the whatever it may be called Maya, or the general experience of people through their sense organs, perception, inbuilt intelligence and बुद्धि। So ये हमारा मुताबिक ये करप्ट होती है, the way we carry। So हमारे अंदर जो होता है, एक आप अगर गीता की जो पृष्ठभूमि लेंगे कि जब कुरुक्षेत्र में महाभारत शुरू हो रहा है, ये एक बिग बैटल इज टेकिंग प्लेस। सम पीपल से गीता इज नॉट एक्चुअली डिस्क्राइबिंग ए रियल और फिजिकल बैटल, इट इज ए बैटल विद इन योर सेल्फ, the good elements and the bad elements, that is the conflict going on. Whoever controls those bad elements and tries to imbibe the good elements or express in his thinking, his doing, his activity, then he realizes God. He becomes Arjun. So coming back to Guruji, Guruji has shown us the path. He has shown us the path on the spiritual way. For that, there are certain ways you have to imbibe in your daily living. In that living, it comes first is the, if they I take the terms from our ancient sages, samyak gyan, the right knowledge. Right knowledge is yes, you recognize divinity in yourself, recognize divinity in the rest of the people, living beings, non-living, is everywhere. Everything is creation of God. With that superior knowledge, every time realizing that, गुरुजी बोलते थे पॉजिटिव सोचो। फर्स्ट इज योर रियलाइजेशन योर regarding the divinity, all pervasive, everywhere present in everybody. Then thinking, because the mind it बोलते ये भूतों का घोंसला है। You have to also have the right thinking. Then comes the right living. Your activities, samyak, or the kind of activities you are undertaking, that's the proper one. There may be difference
what you think proper, what is the others think proper, but largely, large body of the humanity, they accept certain core values. So if you imbibe those core values, then you are undertaking that activity and always being connected with God. That is the last stage. So has Guruji practically shown us those ways? Your understanding, your thinking, your positive work, and connecting with God. As a human being, can you imbibe those qualities, characteristics? That is what in this chapter we say human facets. It is not far away, distant from ordinary human beings. It can be imbibed each and everybody. Take the case of humility. It is a characteristic of not only ordinary human beings, it is the characteristic of also enlightened masters like Guruji. So when Guruji says, "मैं practical करा के दिखाऊंगा," he has demonstrated that I am the embodiment of that characteristic which you can imbibe in yourself. And the examples, the satsangs, which you've given in this present chapter, and many other people, they may have many other satsangs like this, you can relate it. Guruji has shown us that path. You also become humble. You also express humility in your life. Now, coming to the equanimity. So if you unnecessarily get caught out by situations, events which are not of your liking, or which you think may be adverse to you, and you get overjoyed unnecessarily of small achievements or big achievements, whatever, without realizing whatever you are gaining or getting is the blessings of God. If you are having any adverse situation, you can overcome when you are having connection with God and you take those things in your stride. Guruji has given us that kind of strength. All the chapter where we have described the cure of diseases, that people get cured, not because even it is one part is Guruji's divinity, supernatural powers. He can cure people in a blink of an eye. But that apart, he has also guided the suffering soul, the suffering individual to take the kind of sufferings in its proper stride. That's how he has shown us the path. Equanimity also comes from there, yes. For one reason or other, some people say karmic also, we get some adverse situation in our life. Take it in your stride. God is there. You connect with God. And if you gain something, you have success or achievement in your life, take it as God's blessings. Don't get so much overjoyed and don't get so much depressed in your life. And Guruji has shown this way. We have given the few examples. There are many other examples also. Satsangs people are doing daily. So learn from that, imbibe those kind of qualities. Now comes to detachment. Thousands and thousands examples and satsangs of Guruji. We have just chosen a few. That is what makes an ordinary human being an enlightened person. In other words, each individual, each human being has the potential to rise to that level. This is a hypothesis
this is a proposition. You may agree, may not agree. But when we come across Guruji and similar kind of saint and Mahaprabhus, they show us the path. Yes, you have the potentiality. You can rise from being an ordinary human being to an enlightened person, provided you adopt all these right kind of knowledge, wisdom, thinking, activity, and connection with God all the time. So with this, I conclude. Again, I take this opportunity to thank profusely first Guruji ke शुक्राना, multilingual satsang team, Vasana uncle, unke team, the way they work daily, the way day and night they are working for spreading the glory of Guruji. It is commendable and it is blessings to them. It is blessings to the Sangat who are connected in this platform. They try to imbibe, to listen the glory of Guruji, the way different satsangs are conducted. So again, hats off to the multilingual team. Sometimes I try to contact Vasana uncle. He is always with one satsang or other satsang. The platform is always busy. So most of the time, 99% time, we just connect through messages, not through any personal communication. Again, Vasana uncle, thank you very much. And I also thank Madam Amarjit Kaur. The way she explained, the way she has imbibed the spirit of the chapter and Guruji, it is also commendable. It is a far notch above the ordinary analysis. Again, it is Guruji's blessing. And Uday Bhai, we call him Uday Bhai. And in our tradition, elders we call Bhai. So he also rightfully choose points which he can emphasize little more than what Madam Amarjit has done. So he also beautifully done his part and added to the richness of the discussion. So with this, I thank all the Sangha, all the listeners. They are blessed by Guruji to be part of today's program. Jai Guruji. जय गुरुजी महाराज। बहुत बहुत आपका आभार गुरुजी महाराज, इतनी प्यारी प्यारी संतों के भाव सुने। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से अमरजीत जी आपका, उदय जैना जी भाई, मेरे भी भाई हैं आप, और राहुल अंकल, सबका धन्यवाद, गुरु संगत का धन्यवाद। मैं अगले सेशन के बारे में बताना चाहूंगा। अगला सेशन 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर को सैटरडे, द ह्यूमन फिशेस का रिमेनिंग पोर्शन। अर्चना श्रीवास्तवा जी विल बी द रीडर एंड अनुजा मारवा विल बी द इंटरवेंशनिस्ट। एंड विद दिस अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी। जय।